जैसे ही आप जोला बातू बस्ती में कदम रखते हो, ऐसा लगता है जैसे कि आप एक फैशन वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो, जो कि खास तौर पर सिर्फ वुमेन्स के लिए डिजाइन की गई हो। यहाँ मिलता है पार्टी वेयर ड्रेस जो कि ब्यूटीफुल के साथ कंफर्टेबल भी है। उसके साथ ही डेली वेयर और ऑफिस वेयर कुर्ती जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और स्टाइलिश भी है। साथ ही आपको स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल जीन्स भी मिलेगी। वेडिंग हो या फेस्टिव सीजन हो, स्टाइलिश एंड एलिगेंट ड्रेस मिलेगा, वो भी बजट फ्रेंडली। फैशनेबल ट्रेंडिंग टॉप्स भी अवेलेबल है। आज ही विजिट करो जोला और बहुत सारी शॉपिंग करो। जय हिंद। मैं नैना न्यूज नमा 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूं। द्वीपों से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। मलाक्का स्टेट के पास ग्रेट निकोबार में रणनीतिक एयरपोर्ट परियोजना को भारत सरकार की मंजूरी। अंडमान निकोबार में आज भूकंप और सुनामी पर स्टेट लेवल कम्युनिकेशन मॉक एक्सरसाइज आयोजित। सांसद द्वारा जिला लिंक सड़कों के सुधार, पुनर्निर्माण और विशेष मरम्मत कार्यों की आधारशिला रखी गई। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत अंडमान निकोबार को पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर द्वारा हेरिटेज वॉक का आयोजन। इतिहास और विरासत से रूबरू हुए प्रतिभागी। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में श्री मोहम्मद अली ने सफलता की प्रेरक कहानी सामने आई। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक बड़े रणनीतिक एयरपोर्ट परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह एयरपोर्ट मलाक्का स्टेट के पास बनाया जाएगा, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। इस परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद अब इसके निर्माण की दिशा में अगला चरण शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। योजना के अनुसार यह नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लगभग 1.35 करोड़ यात्रियों को हर साल संभालने की क्षमता रखेगा। अधिकारियों के अनुसार यह एयरपोर्ट सिविल एविएशन के साथ साथ रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा और इससे भारत की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मौजूदगी और मजबूत होगी। साथ ही यह परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आर्थिक विकास और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज भूकंप और सुनामी से संबंधित स्टेट लेवल कम्युनिकेशन मॉक एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है। आपदा प्रबंधन निदेशालय द्वारा आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में संचार प्रणाली, चेतावनी तंत्र और आपात प्रतिक्रिया व्यवस्था की तैयारी को परखना है। इस दौरान सायरन बजाए जाने और विभिन्न आपदा प्रतिक्रिया गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अभ्यास के माध्यम से विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद श्री विष्णुपद रे जी द्वारा श्री विजयपुरम के विभिन्न क्षेत्रों में जिला लिंक सड़कों के सुधार, पुनर्निर्माण और विशेष मरम्मत कार्यों के लिए आधारशिला रखी गई है। यह कार्यक्रम 11 चरमा वार्ड नंबर 18, पौथरापुर वार्ड नंबर 24 और मछली लाइन वार्ड नंबर 10 सहित कई स्थानों में आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक, छात्र और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना के तहत सड़कों को मजबूत किया जाएगा और स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। यह उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर मानी जा रही है। प्रशासन के अनुसार
विभिन्न सर्वेक्षणों और आंकड़ों के आधार पर यह पुष्टि की गई है कि यह साक्षरता दर तय मानकों को पूरा कर चुकी है। इस कार्यक्रम के तहत वयस्क शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और जीवन कौशल पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे हजारों लोगों को शिक्षा से जोड़ने में सफलता मिली। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर द्वारा नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के सहयोग से हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया है। यह वॉक श्री विजयपुरम के ऐतिहासिक सेलुलर जेल से उसके आसपास के क्षेत्रों में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को द्वीप समूह के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना था। प्रतिभागियों को विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं श्री विजयपुरम में लिलीपुर क्षेत्र के निवासी मोहम्मद अली ने बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी सर्विसेज विभाग की सहायता से छोटे स्तर पर पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत की और धीरे धीरे इसे एक सफल आय के स्रोत में बदल दिया। शुरुआत में उन्होंने 100 मुर्गियों के साथ यह काम शुरू किया था और अब यह पहल उन्हें नियमित आय प्रदान कर रही है। उनकी यह सफलता अन्य स्थानीय लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही है और यह दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से छोटे स्तर का उद्यम भी बड़ी सफलता दिला सकती है। तो ये थे द्वीपों से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए मैं नैना, न्यूज़ अनुमान 24/7। जय हिंद।